हेलो डियर, आज हम लोग बात करेंगे हैलोएरीन के बारे में। इसके पहले हम लोग 4 वीडियो में देखे थे हैलोएल्केन बनाने की विधि, भौतिक, रासायनिक गुण, वर्गीकरण, नामकरण, ये तमाम प्रकार का हम लोग देखे थे। तो आज हैलोएल्केन का सेकेंड टॉपिक और जो इस चैप्टर का 5th पार्ट है हैलोएरीन। अब चलिए पहले हम लोग परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। ये जो एरीन शब्द है जो लिया गया है वो एरोमा से लिया गया है, और जो एरोमा होता है उसका अर्थ, ये एरोमा से लिया गया है, और ये जो एरोमा है इसका अर्थ क्या होता है, बेंजीन रिंग। इसका अर्थ क्या रहेगा, बेंजीन रिंग। ये अब बेंजीन रिंग के प्रतिस्थापन, और वो भी किसकी सहायता से, हैलोजन की सहायता से, तब वो हमारा बनाया क्या, हैलोएरीन। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं जब बेंजीन रिंग पर कौन जुड़ा हो, हैलोजन जुड़ा हो, तब वो क्या कहलाएगा, हैलोएरीन कहलाएगा। बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा हो, हैलोजन, तब वो क्या कहलाएगा, हैलोएरीन। अब इससे हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जोड़ सकते हैं, एक साइड चेन के रूप में हैलोजन को जोड़ सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जो अब बेंजीन रिंग है, अब इस जो बेंजीन रिंग है इसको हम लोग नॉर्मली दर्शाएंगे किसकी सहायता से, ये आपका क्या, बेंजीन रिंग। अब इसके अंदर का जो बंध है वो लोकेलाइज्ड अवस्था में है, हमेशा घूमता रहता है अनुनाद के कारण। ऐसा अभी हम लोग देखेंगे इसके बेंजीन की अनुनादी संरचना, तो वो भी देखा जाएगा। तो या तो हम ऐसे दर्शाएंगे, या जब ये हमेशा घूमता रहता है तो इसको हम जीरो के रूप में इसके अंदर ये लगाएंगे। इसका मतलब कि इसके अंदर का बंध हमेशा लोकलाइज्ड होता रहता है, घूमता रहता है, ये कंडीशन। और जो अब ये जो बना है बेंजीन, इसका सूत्र क्या बनेगा, C6H6 ये बनेगा। अगर हम लोग बेंजीन की संरचना के बारे में देखें, ये जितना कॉर्नर दिख रहा है, प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन लगा रहेगा। चलिए लोग ट्राई कर लेते हैं कैसे आप इसकी संरचना है। ये हर कॉर्नर पे आपका ये लगा रहेगा, ऐसे ही कहीं भी है वो आपका हर कॉर्नर पे एक एक आपका जुड़ा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 ये। अब इसको हम लाके इसके साथ जोड़ लेंगे। अब ये जो आपका है सिंगल सिंगल बॉन्ड का, जबकि इसमें दिया क्या गया है, डबल, तो आप अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड कर लेंगे। यहाँ अल्टरनेट जहाँ कहीं भी जा रहा है ये आपका रहेगा अल्टरनेट कार्बन पे बॉन्ड C6H6 के फॉर्म में, जैसे भी आप खोलेंगे ये। अब यही मान लीजिए हमारा बेंजीन है, अब इसी बेंजीन पे हमें जोड़ना किसको है, हैलोजन को। तो जब हैलोजन को जोड़ना है तो हम कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन को हटाएंगे। मान लीजिए ये हटा दिए, जब हम इसको हटाएंगे तो अब ये आपका बना क्या, C तो पूरा है 6 के फॉर्म में, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया है, अब 5 हो गया है। ये आपको ध्यान देना है। अब ये 5 हो गया तो जहाँ से हम हाइड्रोजन हटाए हैं तो वहीं ला करके कोई हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे, और जब कोई हाइड्रोजन परमाणु ला करके जोड़ेंगे तब ये हमारा क्या कहलाएगा, हैलोएरीन। परिभाषा आपका क्या रहेगा, बेंजीन रिंग से सीधे हैलोजन को जोड़ना है, वो कहलाएगा क्या, हैलोएरीन कहलाएगा। अब एक्स के स्थान पे आपको पता है क्या क्या लगा सकते हैं, ClF, ब्रोमीन, आयोडीन। आप कुछ भी करेंगे वो अपने अनुसार नाम बना के देगा। चलिए ये हो गया। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ लगाएंगे तो क्या क्या वो आपका बनाएगा, थोड़ी सी नामकरण के बारे में। तो ये बंद आपका लोकलाइज्ड अवस्था का। अब बाहर से जहाँ कहीं भी कोई परमाणु जुड़ जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ जोड़ दिए हैं हाइड्रोजन परमाणु, ये बन क्या गया, हैलोएरीन आपका हो गया। अब इस पे हम लोग आगे देखेंगे, रासायनिक अपक्रिया दर्शाएंगे तो वहाँ कुछ स्पेशल नाम मिलता है, आर्थो का, मेटा का, पैरा का। तो वो नाम हम यही क्लियर करके रखेंगे, कौन सा आर्थो होता है, कौन सा मेटा होता है। चलिए
चलिए कुछ भी आप कहीं भी जोड़ लीजिए, उससे मतलब नहीं है। अब कहीं भी से हम जब शुरू करेंगे, मान लीजिए यहाँ जोड़ा गया है, तो जहाँ बाहर से परमाणु लगाया गया है वहाँ से, या उस कार्बन का जिस कार्बन पे बाहर वाला परमाणु लगाया गया है, अब यहाँ आपका कार्बन है, इस कार्बन का जिस पे लगाया गया है, इस कार्बन का पड़ोसी कार्बन, तो एक यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन होगा, इस कार्बन का पड़ोसी कार्बन, तो इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये। अब जब इसका पड़ोसी ये हो रहा है, तो जहाँ से जुड़ा है, तो इस कार्बन को या इस पोजीशन को हम नाम कौन सा देंगे, आर्थो को, आर्थो का, इसको O से दर्शाएंगे। पहला कंडीशन, जहाँ कोई परमाणु बाहर से जुड़ा हुआ है, उस जुड़े हुए का पड़ोसी कार्बन आर्थो कंडीशन का बनाएगा। दूसरा कंडीशन, अब इसका पड़ोसी कार्बन ये बनेगा, इसका पड़ोसी कार्बन ये बनेगा, और जब ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन हो रहे हैं, ये क्या बनाएगा, मेटा का बनाएगा। और मेटा को किससे दर्शाएंगे, इसकी सहायता से, M की सहायता से। अब जो बचा हुआ है, अब ये अपोजिट डायरेक्शन का हो गया है, या मेटा का बचा हुआ, तो मेटा के बाद जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, पैरा, जिसको हम किसकी सहायता से दर्शाएंगे, P की सहायता से दर्शाएंगे। बाहर से जुड़ा कार्बन, इस कार्बन का पड़ोसी आर्थो, तो ये भी आर्थो, ये भी आर्थो। अब जो दोनों आर्थो का पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी, तो ये वाला दोनों कौन सा होगा, मेटा। अब जो बच गया है वो अपोजिट का, वो पैरा। अब जरूरी नहीं कि आप यहीं से जोड़ के शुरू करेंगे, आप कहीं भी जोड़ लीजिए, लेकिन कंडीशन आर्थो मेटा पैरा का वही बनेगा जो पड़ोसी वाली की बात है, आप वहाँ से देख कर रखेंगे। चलिए अब थोड़ी सी इसके नामकरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब हम इसके नामकरण के बारे में देखेंगे तो ये आपका बेंजीन, तो मान लीजिए कि ये, और सबसे महत्वपूर्ण जो यौगिक यहाँ देखने को मिलेगा हेलोएरिन में, ये यौगिक जिसका स्पेशल नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये हर प्रकार की अभिक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा इसी का उपयोग है। बाकी जो भी आपको बेंजीन चाहिए, क्लोरो ब्रोमो, वो अपना आप चेंज करते रहेंगे। तो ये आपका पहला हो गया क्लोरोबेंजीन। अब कुछ संरचना है, अब उस संरचना के अनुसार हम थोड़ा सा नामकरण भी देख ले। ये नामकरण इसका बहुत आसान सा है अन्य यौगिकों की तुलना में। जैसे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, अब एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अब जहाँ भी लगाएंगे बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ आप लगाए हुए हैं। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और कुछ यौगिक आपका दिया हुआ है। चलिए ये है कुछ यौगिक। अब इसके नाम के बारे में थोड़ा सा देख लें। अब ये एक है तो क्या, क्लोरोबेंजीन। अब ये कितनी बार जोड़ चुके हैं, 2 बार। तो आपको पता है कि जब 2 बार जोड़ते हैं तो उसके लिए हम लोग लिखते क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन। डाई लिखते हैं जब कोई भी समान परमाणु होता है, तो डाई 2 बार के लिए, 3 बार के लिए ट्राई, टेट्रा, इन सब प्रीफिक्स का उपयोग कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स आप अपना समझ के रखेंगे। अब ये किस पोजीशन पे है, कार्बन काउंटिंग करेंगे, जहाँ लगा है वहीं से आपको शुरू करना है, चाहे जहाँ से आप शुरू करिए, पहला दूसरा। तो पहले कार्बन का और दूसरे कार्बन का, तो ये हो कितनी बार गया, 2 बार हो गया डाई। अब है कौन, क्लोरोबेंजीन, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। तो ये इसका नामकरण हो जाएगा इस पद्धति में, IUPAC कंडीशन में। अब एक बात आप ध्यान देंगे, जो अभी आपको बताया गया है आर्थो मेटा पैरा, बस या तो आप उसमें नाम करके दे सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि पहले हम इसके नामकरण की बात करेंगे इधर। तो अब ये कहाँ है, और आपको बताया गया है जहाँ लगा है उसका पड़ोसी कार्बन कौन सा होगा,
आर्थो का, जहाँ लगा है वो किसका पड़ोसी, वो कौन सा कार्बन रहेगा, आर्थो का। आर्थो को दर्शाएंगे किससे, ओ की सहायता से दर्शाएंगे। बस ये आपका आर्थो पे हो गया। अब है कौन, डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। अब अगर आप ये स्थान देना चाहें तो 1,2 आर्थो का डाइक्लोरोबेंजीन इस कंडीशन में नामकरण को दे सकते हैं। चलिए तो ऐसे ही आप इसका सोचिए पहले क्या नाम बनेगा। ये आर्थो का डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें हम लोग आ जा रहे हैं काउंटिंग कहाँ से, तो जहाँ आपका लगा हो, चाहे यहाँ से करिए या यहाँ से करिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आपका हो गया। अब ये कहाँ कहाँ है, पहले पे है, तीसरे पे है, कौन है, और वो भी सेम है, तो वो क्या जाएगा डाई, फिर क्या आपका क्लोरो, किस पे लगा हुआ है, बेंजीन पे लगा हुआ है। ये कंडीशन आपका। अब ये लगा किस पोजीशन पे है, जैसे यहाँ आर्थो का हम लोग बनाए हैं, जैसे आर्थो का डाइक्लोरोबेंजीन बनाया है, ऐसे इसका भी कुछ होगा। जब ऐसे इसका भी कुछ होगा तो अब ये किस पे हो जाएगा, किस पे है, पड़ोसी आर्थो, इसका पड़ोसी मेटा। ये मेटा का डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरो किस पे जोड़ा गया है, बेंजीन पे जोड़ा गया है, तो डाइक्लोरोबेंजीन ये आपका हो गया। चलिए अब इससे पहले जो रखा गया था उसका नाम ले लीजिए। एक Cl यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ये। चलिए सोचते रहिए नाम, बस आपको करना क्या है, ऐसे ही ये Cl कहीं लगा लीजिए। नाम सीखने के लिए कुछ भी लगाते रहिए, बस आपको ध्यान देना है कि इस पे लगा रहे हैं। तो अब इसका नाम कहाँ कहाँ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, या यहाँ से करेंगे तब पर भी वही कंडीशन। तो कहाँ कहाँ आ रहा है, सॉरी, पहले पे है, फिर कहाँ है, तीसरे पे है, फिर कहाँ है, पांचवे पे है। तो ये अब तीनों एक जैसा है, तो उसके एक जैसे के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई। अब फिर है कौन, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो, तो जोड़े किस पे हैं, बेंजीन को, तो आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ हम देख रहे हैं किस पे लगा है, तो ये मेटा पे लगा है, तो मेटा का ट्राइक्लोरोबेंजीन ऐसे भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ 1 2 3 किस कार्बन पे है, वो आपका या उस कार्बन पे है, तो अब उसको हम नाम देंगे नाइट्रो इसके लिए। बाकी आपका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये हो गया नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। या तो जो आर्थो मेटा वाले कंडीशन का है, तो मेटा का नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो जिस पे भी जाएगा उस पोजीशन के अनुसार हम इसके नामकरण को करेंगे। ये है आपका हेलो एलिन की कुछ परिभाषा, कुछ उदाहरण। जो सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है हेलोरीन का, वो क्या है, क्लोरोबेंजीन। वो क्लोरोबेंजीन जो आपका है, अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ, सबसे महत्वपूर्ण आपका है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ। तो विधियों में पहला आपका है कौन सा, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अब जो प्रयोगशाला विधि है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं पहले, जिसको नाम दिया गया था सैंडमेयर क्रिया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं
प्रयोगशाला विधि में। तो पहले हमें लेना क्या है, BDC लेना है। तो उस BDC को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की सहायता से जब हम अपक्रिया कराएंगे तब हमें बना के क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। BDC को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की सहायता से अभिक्रिया कराएंगे तब बना के क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। और इस अभिक्रिया को नाम कौन सा देंगे, सैंडमेयर अभिक्रिया। और ये प्रयोगशाला विधि है क्लोरोबेंजीन बनाने की। तो चलिए, अब जो आपका BDC है तो BDC के लिए आपका हो क्या जाएगा, N2 प्लस का और Cl माइनस का। अब जो उपस्थिति है क्यूप्रस क्लोराइड, ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड और इसकी सहायता है दूसरा HCl की सहायता। अब जब हम इसकी सहायता से करा रहे हैं तो हमें दे क्या रहा है, क्लोरोबेंजीन। जब हमें क्लोरोबेंजीन दे रहा है तो ले लीजिए कहाँ कहाँ से बन रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl यहाँ से हम अलग करना चाहें, ये हो जाएगा बना के क्या, HCl। अब जैसे ही यहाँ से जाएगा नाइट्रोजन भी यहाँ से स्वतंत्र हो जाएगा। जब नाइट्रोजन यहाँ से स्वतंत्र हो जाएगा तो अब ये बेंजीन रिंग खाली हो चुका है। जब ये बेंजीन रिंग खाली हो चुका है तो बचा क्या है, क्लोरीन। ये क्लोरीन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा तो ये आपका बना क्या लेगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो इस अभिक्रिया को हम लोग नाम कौन सा देंगे, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया। तो ये हम लोग पहली विधि बनाए, सैंडमेयर अभिक्रिया। BDC को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें बना क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये प्रयोगशाला विधि, इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया जो आपका है पहले की वीडियो में दिया भी जा चुका है, तो आप कहीं से भी इसको देख लीजिए। लेकिन ये बनाने की विधि क्या है, हेलोइरिन। ये पहला हो गया। अब दूसरा जो विधि है बनाने की, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। बेंजीन का क्लोरीनीकरण, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। अब जो आपका बेंजीन है C6H6, अब क्लोरीनीकरण तो हम लगा क्या रहे हैं, क्लोरीन लगा रहे हैं। अब हम इसका जब क्लोरीनीकरण कराएंगे तो थोड़ी से आयरन की उपस्थिति भी रहेगी। जब आयरन की उपस्थिति रहेगी तो बेंजीन आयरन की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण दर्शाएगा। तो अब इसके पास हाइड्रोजन है, जब इसके पास हाइड्रोजन है तो यहाँ का हाइड्रोजन कहीं से एक और एक Cl लेके अलग कर दीजिए। जब लेके अलग कर देंगे तो ये बना क्या लेगा, HCl। यहाँ से हाइड्रोजन और एक Cl लेके अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा अब ये जो बचा है और यहाँ जहाँ से हम हटाए हुए हैं तो वहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। वहाँ जाकर के किसको ले जाके जोड़ेंगे, क्लोरीन को। ये आपका हो क्या जाएगा, फिर से क्लोरोबेंजीन। बेंजीन, ये आपका हो गया दूसरा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण। ये दूसरी विधि। अब अगली विधि है किसके द्वारा, फास्फोरस के पेंटाहैलाइड द्वारा। चलिए आप इसको साथ में नोट भी करते रहेंगे तो किसके द्वारा पूछेगा आप अपना समझ कर रखेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाइए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये आप सीधा सीधा रासायनिक समीकरण देंगे। या तो क्वेश्चन बन सकता है क्लोरीनीकरण द्वारा आप कैसे क्लोरोबेंजीन प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आप वहाँ से भी कर लेंगे। या तो प्रयोगशाला विधि बनाने की, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आप जो भी है क्वेश्चन के अनुसार अपने से उसको समझ कर रखेंगे। अब जो अगला आपका है कौन सा है, फास्फोरस का पेंटाहैलाइड।
फास्फोरस का पेंटा फास्फोरस की पेंटा हैलाइड की क्रिया फिनाल से ये। अब जब हम लोग फिनाल से क्रिया कराएंगे PCl5 की, तो हमें यहाँ से बना के क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कहाँ कहाँ से मिल रहा है ये आपका। अब फिनाल के लिए बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ेंगे, OH। ये आपका हो क्या जाएगा, फिनॉल। ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब किसके साथ करा रहे हैं, PCl5 के साथ। तो जब PCl5 के साथ करा रहे हैं तो क्या क्या निकल रहा है वो उसको भी हम देखेंगे। अब पहले यहाँ हाइड्रोजन है और एक Cl है, तो ये हाइड्रोजन और एक Cl लेके अलग करा देंगे तो बनाएगा क्या, HCl। अब ऑक्सीजन भी यहाँ से हटेगा, जो हटेगा वो किसकी सहायता से, POCl3 के फॉर्म में, फास्फोरिल क्लोराइड के रूप में। ये आपका फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड ये आपका अलग हो जाएगा। ये H और एक Cl हट गया, फिर PO3Cl। अब इसके हटने के बाद जो आपका बचा हुआ है, बेंजीन रिंग तो खाली हो चुका है, और जब बेंजीन रिंग खाली हो चुका है तो अब जो एक क्लोरीन बचा है ला करके हम यहाँ जोड़ लेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे। ये हमें बना क्या दे देगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गई अगली विधि क्लोरोबेंजीन बनाने की। अब अगली विधि है क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक। तो यहाँ तक आपका सब प्रयोगशाला में था, अब हम औद्योगिक विधि करेंगे। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि। अब ये जो क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है, वहाँ हम लेंगे क्या, बेंजीन लेंगे, कुछ वायु की मात्रा लेंगे, फिर थोड़ा से HCl लेंगे। जब इन सबको लेंगे तो साथ में इसकी जब हम अपक्रिया कराएंगे तब हमें बना के क्या देगा, क्लोरोबेंजीन। तो जो है आपका, चलिए उसको देख लिया जाए औद्योगिक विधि में। तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को, बेंजीन की वाष्प वायु और HCl के मिश्रण को 260 पर गर्म करते हैं तब बना के देता है क्लोरोबेंजीन। चलिए देख लीजिए। तो रहेगा क्या, जब बेंजीन को किसके किसके साथ, HCl और वायु के साथ, बेंजीन को HCl और वायु के साथ लगभग 260 डिग्री सेल्सियस पे और कॉपर का क्लोराइड की उपस्थिति में काम कराएंगे तब हमें क्लोरोबेंजीन देगा। तो चलिए रख लीजिए। तो पहले क्या क्या आपका लग रहा है, बेंजीन, तो ये आपका हो गया सीधा सीधा बेंजीन। अब दूसरा क्या लग रहा है, वायु लग रहा है, और साथ में क्या लग रहा है, HCl लग रहा है। अब उपस्थिति है कॉपर क्लोराइड की, ये मान लीजिए आपका कॉपर क्लोराइड और लगभग 260 डिग्री सेल्सियस पे काम करा रहे हैं। तो बेंजीन को वायु और HCl कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस पे अपकृत करने पे क्लोरोबेंजीन देता है। अब जब वो क्लोरोबेंजीन दे रहा है तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये सब मिल के बनाएगा क्या, H2O। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, हो गया। अब लेकिन जो आपका है एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है इसके लिए हम लोग इसको एक बार और लेंगे। ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो जब ये 2 बार होगा तो हाइड्रोजन कितनी बार मिलेगा, 2 बार। तो अब यहाँ से भी कितनी बार मिलेगा,
2 बार, अब यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन, 2 बार यहाँ से, और बाकी का 2 बार ये ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये आपका निकल जाएगा। अब बेंजीन रिंग हमारा खाली पड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग खाली पड़ा हुआ है। अब इस बेंजीन रिंग पे हम लोग सीधे सीधे ले जाके किसको जोड़ लेंगे, क्लोरीन को जोड़ लेंगे। तो ये हमें बना के दे देगा क्या, क्लोरोबेंजीन। और ये एक स्पेशल विधि कहलाती है, और इस विधि को लोग नाम देते हैं रसिक प्रक्रम, रसिक प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाना। तो ये आपका रसिक प्रक्रम का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको आप जानते रहेंगे। तो रसिक प्रक्रम यही आपका है, सेम, चाहे औद्योगिक विधि कहिए या रसिक प्रक्रम कहिए, तो सेम प्रक्रिया है क्लोरोबेंजीन बनाने की। और इसको हम लोग बनाए कैसे, औद्योगिक स्तर पर बनाएंगे। तो ये आपका रहेगा क्या, औद्योगिक विधि। तो हम लोग प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि दोनों बना के देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, क्लोरोबेंजीन का भौतिक गुण। अभी जो आपका क्लोरोबेंजीन है ये होता कैसा है, रंगहीन मधुर गंध का द्रव होता है क्लोरोबेंजीन। भौतिक गुण में आप इसको नोट करके लिख लेंगे अपना अलग से कहीं से। तो क्लोरोबेंजीन का भौतिक गुण हेडिंग बनाएंगे। अब पहला पॉइंट होता क्या है, ये रंगहीन मीठी गंध का द्रव होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा, इसका क्वथनांक लगभग कितना होता है, 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना, 132 डिग्री सेल्सियस का होता है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, और ये जल से भारी होता है, और ये भाप में वाष्पशील होता है। ये है इसके भौतिक गुण। अब हम लोग अगली वीडियो में या अगली क्लास में इसके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ तक आपका है। हम लोग इसमें हेलोएरिन बनाने की विधि, उसका परिभाषा, 1-2 उसका नामकरण, ये सब देखें। आर्थोमेटा पैरा पोजीशन देखें क्या है। तो ये रहेगी बनाने की विधि, प्रयोगशाला और औद्योगिक विधि। तो इसको अपना नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक हम लोग रख रहे हैं। अब अगली वीडियो में रासायनिक गुण हेलोएरिन के यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसको आप अपना नोट कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।